लाउडस्पीकर विवाद को लेकर मुंबई में पीएफआई की धमकी। मुमरा अध्यक्ष मतीन शेखानी ने कहा, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। मुमरा अध्यक्ष मतीन शेखानी बोले, किसी ने मस्जिद पर लाउडस्पीकर पर हाथ लगाया तो पीएफआई सबसे आगे खड़ी होगी। मतीन शेखानी ने कहा, देश में मुस्लिमों पर जुल्म हो रहे हैं, कुछ लोग मुमरा का भी माहौल खराब करना चाहते हैं। मतीन शेखानी पर पुलिस ने केस दर्ज किया। बिना इजाजत नमाज के बाद भीड़ इकट्ठा करने और सभा करने का आरोप। पीएफआई पर जल्द प्रतिबंध लगा सकती है केंद्र सरकार। पीएफआई के खिलाफ गृह मंत्रालय के पास काफी सबूत। पीएफआई महासचिव अनीस अहमद ने बैन लगाने का कोई आधार नहीं। जैसे आरोप पीएफआई पर लगाए जाते हैं वैसे आरोप आरएसएस पर भी। महाराष्ट्र में अजान और लाउडस्पीकर पर विवाद जारी। एमएनएस ने थाने में शिकायत की। हनुमान जयंती पर पुणे के मारुति मंदिर में महाआरती करेंगे राज ठाकरे। एमएनएस का दावा, सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता होंगे शामिल। एमएनएस ने राज ठाकरे की महाआरती का पोस्टर जारी किया। पोस्टर में क्रोधित मुद्रा में दिखे हनुमान। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे का राज ठाकरे पर अटैक। लाउडस्पीकर की बजाय बढ़ती महंगाई पर बात करनी चाहिए। हनुमान जयंती पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। कनॉट प्लेस में सामूहिक हनुमान चालीसा करेंगे। भोपाल में हनुमान जयंती को लेकर पुलिस प्रशासन है तैयार। पुलिस कमिश्नर बोले, जुलूस के दौरान वीडियो और ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। एमपी के खरगोन में शीतला माता मंदिर पर हमले का वीडियो आया सामने। दंगाइयों की भीड़ मंदिर पर हमला करती दिखी। खरगोन के गाजीपुरा मोहल्ले में दंगाइयों ने सिलेंडर ब्लास्ट कर तबाही मचाने की कोशिश की। तस्वीरें सामने आई। खरगोन के गाजीपुरा में पेट्रोल बम लेकर दंगाई आए थे। घरों और दुकानों को निशाना बनाकर जमकर हमला किया। खरगोन दंगों के बाद से गायब लक्ष्मी का अब तक पता नहीं चला। परिवार का आरोप, पुलिस ने नहीं की कोई सुनवाई। दंगे में पत्थर लगने से बेहोश हुए शिवम शुक्ला की हालत में सुधार। शिवम को होश आया, वेंटिलेटर से हटाया गया। भोपाल के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की मांग, मस्जिदों के साथ मदरसों में भी लगे सीसीटीवी। मदरसों में क्या होता है सारी दुनिया जानती है। खरगोन दंगों को लेकर अब तक 44 एफआईआर दर्ज की गई, 148 गिरफ्तार। एमपी के बड़वानी में रामनवमी के दिन हिंसा करने के आरोप में 3 जेल कैदियों पर एफआईआर दर्ज की गई। बुलडोजर कार्रवाई पर सीएम शिवराज का बयान, कहा, हमने राजधर्म का पालन किया, बगैर दंड दिए दुष्टों को नहीं सिखा सकते सबक। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, पूछा, जय श्री राम का नारा क्या आपत्तिजनक है? प्रधानमंत्री मोदी से राजस्थान के सीएम गहलोत की अपील, कहा, देश में सांप्रदायिक तनाव रोकने के लिए राष्ट्र के नाम संदेश दें। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के अखंड भारत के बयान पर गहलोत का पलटवार, कहा, पटेल ने संघ को बैन किया था। सीएम गहलोत का आरोप, बीजेपी आरएसएस ने कभी गांधी, पटेल और अंबेडकर पर विश्वास नहीं किया, चुनाव जीतने के लिए नाम लेते हैं। गुजरात के आणंद में दंगाइयों की गैरकानूनी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला। दंगे के मुख्य आरोपी रज्जाक हुसैन का ढाबा जमींदोज। बुलडोजर कार्रवाई पर बोली एसडीएम निरूपा गढ़वी, आनंद के खंबात से सरकारी जमीन से आगे भी अतिक्रमण हटाते रहेंगे। बुलडोजर कार्रवाई पर बोले एनसीपी नेता माजिद मेमन, कहा, कोर्ट को इस अराजकता की स्थिति पर संज्ञान लेना चाहिए। दंगाइयों पर हो रहे एक्शन पर बरसे सपा चीफ अखिलेश यादव, कहा, सरकार की तरफ से ना मुड़ जाए बुलडोजर, कुछ ना कुछ कानून तो मानोगे। अखिलेश यादव का सवाल, क्या बुलडोजर न्याय देगा? रेप और बैंक डकैती की घटनाओं के आरोपियों पर क्यों न चल रहे हैं बुलडोजर? जेएनयू के बाहर लगे भगवा पोस्टर्स को दिल्ली पुलिस ने हटाया, कहा, लीगल एक्शन भी होगा। हिंदू सेना ने जेएनयू कैंपस के मेन गेट पर भगवा पोस्टर लगाए थे। पोस्टर्स पर लिखा भगवा जेएनयू। काशी से अलीगढ़ पहुंचा लाउडस्पीकर विवाद। एबीवीपी से जुड़े छात्र नेता ने प्रशासन से 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाने की मंजूरी मांगी। उड़ीसा के नयागढ़ में डंडा यात्रा के दौरान पथराव, घटना में एक शख्स की जान गई, कई घायल। गुजरात मिशन पर नरेंद्र मोदी, सोमवार से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर और जामनगर में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। बुधवार को मॉरिशस के पीएम से भी करेंगे मुलाकात। हिमाचल दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम जयराम के प्रयासों को सराहा, बोले, ये हमारे लिए नए संकल्प का अमृतकाल। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जयराम ठाकुर की तारीफ की, कहा, राज्य में विकास के साथ साथ संस्कृति को संजोए रखा। हिमाचल प्रदेश में सीएम जयराम ठाकुर ने किया 125 यूनिट तक फ्री बिजली का ऐलान। 11.5 लाख परिवारों को फायदा पहुंचा। हिमाचल में बीजेपी के फ्री बिजली के ऐलान पर सिसोदिया को एतराज, कहा, चुनाव आते ही केजरीवाल शासन की नकल शुरू कर दी। गृह मंत्री अमित शाह 22 से 24 अप्रैल तक 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश, बिहार और पुडुचेरी जाएंगे। शिवपाल यादव का बड़ा फैसला, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सभी इकाइयां भंग की। शिवपाल यादव के रुख में बड़ा बदलाव, समान नागरिक संहिता को लागू करने की जरूरत बताया, आंदोलन करने के लिए भी तैयार। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजवा का दावा, कहा, कांग्रेस के आपसी मतभेदों को जल्द सुलझाएंगे। अमरिंदर सिंह राजवा की अपील, अंदरूनी झगड़ों को बाहर न आने दे कांग्रेसी नेता, जल्द ही सत्ता में लौटने का भी भरोसा जताया। मदन मोहन झा के बिहार कांग्रेस चीफ के पद से इस्तीफा देने पर बोले प्रभारी भक्तचरण दास, पार्टी की नई कमेटी के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई है। हार्दिक पटेल को आम आदमी पार्टी की सलाह। गुजरात चीफ गोपाल इटालिया बोले, अपनी विचारधारा वाली पार्टी में शामिल होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव से बातचीत की। दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के भुज में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। 200 बेड वाला हॉस्पिटल है।
उद्घाटन के बाद बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा आने वाले 10 साल में भारत को रिकॉर्ड डॉक्टर्स भी मिलेंगे। चीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सख्त संदेश, भारत को अगर किसी ने छेड़ा तो वह छोड़ेगा नहीं। भारत आएंगे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, दोनों देशों के बीच होगी द्विपक्षीय बातचीत। हंसखाली रेप केस की जांच तेज हुई, सीबीआई की टीम सीएफएसएल के साथ आरोपी प्रभाकर वधार के घर पर पहुंची, सबूत जुटाए। हंसखाली रेप पीड़ित के परिवार से मिली बीजेपी की टीम, शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बीजेपी सांसद रेखा वर्मा का तंज, कहा सीएम एक महिला है फिर भी पीड़िता के दर्द को नहीं समझती। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांता मजूमदार का ममता पर अटैक, कहा सीएम का बयान बंगाली समाज को शर्मसार करने वाला, पीड़िता पर आरोप लगाना अपराध। सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी पर केस दर्ज करने की भी मांग की, कहा वो पीड़िता के चरित्र पर सवाल नहीं उठा सकती। बीजेपी सांसद लौकित चैटर्जी ने भी बोला हमला, कहा महिला सीएम होते हुए ऐसी घटना होना भी शर्म की बात। अयोध्या दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पत्नी संग शीला पूजन किया, राम मंदिर निर्माण की प्रगति देखी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अयोध्या में रामलला के दर्शन भी किए, हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा पाठ किया। 30 जून से 11 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं को ट्रैक करने के लिए ही RFID टैग देगा श्राइन बोर्ड। हैदराबाद में बोले चीफ जस्टिस NV रमन्ना, कहा सबॉर्डिनेट जुडिशरी को मजबूत करना समय की मांग। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को खत लिखा, श्रीलंका में गिरफ्तार 13 भारतीय मछुआरों की जल्द रिहाई की मांग की। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को S-400 प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के लिए रूस से मिले उपकरण सिमुलेटर। आगरा के सिकंदरा में एक हिंदू लड़की के अपहरण के बाद बवाल हुआ, भीड़ ने घर में आग लगाई, इलाके में तनाव। हमला करने वाले 8 लोग गिरफ्तार हुए, पुलिस ने लड़की को भी बरामद किया, लापरवाही के आरोप में चौकी इंचार्ज सस्पेंड। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने सरपंच को गोली मारी, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। एनआईए ने मिजोरम में 2 जगहों पर छापेमारी की, विस्फोटक जब्ती मामले में कार्रवाई की गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बेगूसराय में बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन भी रहे मौजूद। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में बसों में सवार 2 लोगों से 1 करोड़ 90 लाख कैश बरामद किया गया, दोनों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंपा गया। मदुरई में मीनाक्षी अम्मन मंदिर में वार्षिक रथ उत्सव, सड़क पर जनसैलाब उमड़ा, लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का अनोखा अंदाज, दीफू के खारबी आंगलोंग में एक कार्यक्रम के दौरान ढोल बजाते नजर आए। असम के शिवसागर में हाथियों की दौड़, रोंगाली बिहू के अवसर पर आयोजन हुआ। एमपी के उज्जैन में त्रिवेणी पुल से एक ट्रक गिरा, हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ। पंजाब रोडवेज की बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हुई, हादसे में 12 लोग घायल हुए। बिहार के सुपौल में बर्ड फ्लू की दस्तक, सैंपल्स में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद 1 किलोमीटर के दायरे में मुर्गे और मुर्गियों को मारा गया। दिल्ली की अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से कूदने वाली लड़की की इलाज के दौरान जान गई, पंजाब के होशियारपुर की रहने वाली थी लड़की। महाराष्ट्र में 1 से 6 दिन तक का ही कोयले का स्टॉक बचा है, बिजली मंत्री नितिन राउत बोले 19 अप्रैल तक लोड शेडिंग ठीक हो जाएगी। महाराष्ट्र के बिजली मंत्री नितिन राउत बोले केंद्र सरकार ने पहले भुगतान करने और फिर कोयला देने की बात कही, केंद्र सरकार को कोयले का 2200 करोड़ रुपए देने हैं। नासिक के रोहोइली गांव में पानी की किल्लत, 2 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाने को है लोग मजबूर, कुएं के अंदर तक उतरना पड़ता है। देश में कोरोना की चौथी लहर की आहट, पिछले 24 घंटे में 959 नए पॉजिटिव केसेस, 6 संक्रमितों ने जान गंवाई। 20 अप्रैल को होगी डीडीएमए की बैठक, कोरोना केसेस बढ़ने के बाद मास्क जरूरी रूप से पहनने के फैसले पर मुहर लग सकती है। दिल्ली में कोरोना केस मिलने पर पूरा स्कूल बंद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्लासरूम या विंग बंद करने की बात, स्कूल चाहे तो पूरा स्कूल भी बंद कर सकते हैं। नोएडा में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, पिछले 1 हफ्ते में 44 स्टूडेंट संक्रमित हुए, अब तक कोरोना के 167 नए केसेस। विस्फोट के बाद काला सागर में डूबा रूस का मिसाइल से लैस जहाज, मॉस्को, यूक्रेन ने मिसाइल हमले का दावा किया था। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में मारियोपोल का हिस्टोरिकल सेंटर पूरी तरह से तबाह हुआ, 2 विश्व युद्ध के दौरान भी इमारत को नहीं पहुंचा था नुकसान। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन खुद नहीं जाएंगे यूक्रेन, व्हाइट हाउस की सफाई, बाइडेन अपने एक सीनियर अधिकारी को कीव भेजेंगे। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव की चेतावनी, अगर फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल हुए तो इलाके में परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करेगा रूस। सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्न्स की चेतावनी, यूक्रेन में झटके के बाद पुतिन हताश, परमाणु हथियार की धमकी को गंभीरता से लेने को कहा। फिनलैंड और स्वीडन की नेटो सदस्यता को लेकर अमेरिका ने कहा, नेटो की ओपन डोर पॉलिसी, नेटो किसी के लिए खतरा नहीं है। अब एयर इंडिया का हिस्सा नहीं रहेगा अलायंस एयर, भारत सरकार के तहत देगा क्लाउड आधारित सेवाएं। अब मिस्र को गेहूं का निर्यात करेगा भारत, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, मिस्र ने भारत को गेहूं सप्लायर के रूप में मंजूरी दी। बजरंग पुनिया और रॉजन सोढी ने कुश्ती की निशानेबाजी को राष्ट्रमंडल खेलों 2026 से बाहर रखने के फैसले की आलोचना। श्रीलंका में एशिया कप की मेजबानी को लेकर बोले जय शाह, 29 मई को आईपीएल फाइनल के दौरान श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। आईपीएल में कोरोना की दस्तक, दिल्ली कैपिटल्स के फिजियो पैट्रिक फॉहार्ट संक्रमित हुए। जो रूट ने इंग्लैंड टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ी, लगातार हार के बाद फैसला लिया। शादी के बाद आलिया भट्ट ने बदली इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर, नई तस्वीर में रणबीर के साथ नजर आया आलिया।
दूल्हा बने रणबीर के साथ नीतू कपूर ने भी तस्वीर शेयर की। पति ऋषि कपूर को डेडिकेट करते हुए लिखा, आपका सपना पूरा हुआ। आलिया और रणबीर कपूर का नहीं होगा वेडिंग रिसेप्शन, मां नीतू कपूर ने किया कंफर्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।